ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, भूत भव्य भविष्यज्ञ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने चैत्र शुक्ला प्रतिपदा 1932 विक्रमी संवत बुधवार तदनुसार 7 अप्रैल 1875 को मुंबापुरी में सनातन धर्म के महान सत्संग आर्य समाज की स्थापना की। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा का दिवस हमारी दिन पत्रिका में वर्ष का प्रथम दिवस है। इसलिए विश्व के विज्ञ नर नारी इस दिवस को विश्व नव वर्ष के रूप में आयोजित करते हैं। इसी दिवस महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सनातन धर्म के इस महान सत्संग आर्य समाज की स्थापना के कारण पर्व की पर्वता में वृद्धि हुई है। इस स्थापना के कुछ काल के पीछे आर्य समाज के उद्देश्यात्मक 10 नियमों का रचन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया। उनमें पहला नियम है सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। इस नियम में ऋषि दयानंद सरस्वती कहना चाहते हैं कि 2 वस्तुओं का आदि मूल परमपिता परमात्मा है। एक वस्तु का नाम है सब सत्य विद्या और दूसरी वस्तु का नाम है विद्या से जानने योग्य सब पदार्थ। ऋषिवर इस नियम में इन दोनों वस्तुओं का आदि मूल परमेश्वर है इस बात को बता रहे हैं। सब सत्य विद्या क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ऋषिवर आर्य समाज के तृतीय नियम में देते हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इस उत्तर से हमें विदित होता है प्रथम नियम में सब सत्य विद्या से जिस विद्या का वर्णन ऋषि दयानंद कह रहे हैं वह विद्या है वेद विद्या। और पदार्थ नित्य व अनित्य हैं। ईश्वर जीव प्रकृति ये अनादि हैं। ये सदा विद्यमान रहते हैं, इसलिए इनका कोई कारण नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त मूल प्रकृति से जो कार्य जगत परमात्मा बनाते हैं, जिसके विषय में कहा है ऋतंच सत्यंच अभिधा तपसोध्य जायत। परमात्मा ने अपने अभिध तप से अर्थात ज्ञानमय सामर्थ्य से वेद और सृष्टि के पदार्थों का रचन किया है। यहां पर भी उसी का आदि मूल परमेश्वर को कह रहे हैं। और केवल ईश्वर रचित इस कार्य जगत का आदि मूल ही परमेश्वर नहीं है, मूल ही परमेश्वर नहीं है, अपितु परमात्मा की सृष्टि में से स्वर्ण, लौह, मिट्टी आदि नाना प्रकार के पदार्थों को लेकर जीव जो सृष्टि रचना करता है, उस सृष्टि रचना का भी मूल अर्थात जीवात्मा तो
अपने बनाए हुए पदार्थों का निमित्त कारण है ही, लेकिन उन पदार्थों का भी आदि मूल निमित्त कारण परमपिता परमात्मा है। हम संसार में दो प्रकार के रचनों को देखते हैं, एक ईश्वरकृत रचना, एक जीवकृत रचना। जो ईश्वरकृत रचना है उसका मूल तो परमपिता परमात्मा है ही, उसके निमित्त कारण तो परमपिता परमात्मा है ही। लेकिन जो जीव रचित सृष्टि है, जैसे कि हम पृथ्वी के पदार्थों से घरों का निर्माण करते हैं, ऐसे ही अन्य अन्य विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। उनके पीछे भी परमपिता परमात्मा निमित्त कारण है। परमात्मा इसलिए निमित्त कारण है क्योंकि हमने जिन पदार्थों को रचा है, उन पदार्थों को जिन पदार्थों से रचा है, उन पदार्थों की रचना परमपिता परमात्मा ने की है। जैसे कि आप घटी का यंत्र को ले लें, तो घड़ी के निर्माण करने के लिए जीव को उस घड़ी के बनाने के लिए नाना प्रकार के अवयवों को बनाना पड़ता है। कई छोटे छोटे यंत्रों को संयुक्त करके तब घटी का यंत्र बनता है। तो भीतर के जो छोटे छोटे सूक्ष्म अवयव बनते हैं, उन अवयवों को घड़ी का बनाने वाला लकड़ी से बनाए या लोहे से बनाए, इसका निर्णय करने में वह स्वतंत्र है। लेकिन वह लोहे आदि से ही घड़ी के आंतरिक यंत्रों को क्यों बनाता है, लकड़ी से क्यों नहीं बनाता? क्योंकि वह जानता है कि लकड़ी के परमाणु अधिक समय तक संयुक्त नहीं रहेंगे और लोहे के परमाणु अधिक समय तक संयुक्त रहेंगे। इस प्रकार ईश्वर की सृष्टि का अर्थ है किसी पदार्थ को बनाना, उन पदार्थों के परमाणुओं का मिले रहना और समय आने पर उनका अलग अलग करना। ये जो कार्य हैं, ये परमात्मा की सृष्टि के अंतर्गत हैं। जीवात्मा जब घड़ी बनाता है तो वह घड़ी का कर्ता उतने अंशों में ही उपस्थित रहता है, विद्यमान रहता है, जहां जहां वह अपनी क्रिया करता है। एक घड़ी के बनाने में अनेक मनुष्यों के हाथ लगते हैं, लेकिन उन मनुष्यों से भी पहले जिन पदार्थों से घड़ी को बनाया गया, उन पदार्थों में परमात्मा की सत्ता विद्यमान रहती है। वह निमित्त कारण से विद्यमान रहता है। उस घड़ी के यंत्रों को जिन पदार्थों से बनाया है, उन पदार्थों का मिलाना, मिले रहना, समय आने पर उनका पृथक पृथक करना, इन क्रियाओं का कर्ता जीव नहीं है, परमपिता परमात्मा है। और जीव को घड़ी आदि पदार्थों के बनाने के लिए प्रकाश चाहिए, शरीर चाहिए, बुद्धि चाहिए। इन सबका रचयिता भी परमपिता परमात्मा है। उस परमात्मा के बिना जीव किसी प्रकार की कोई रचना नहीं कर सकता है। जीवात्मा के पास किसी भी पदार्थ के बनाने के लिए ज्ञान शून्य है, लेकिन उसके पास चैतन्य है। इस चेतनता का लाभ उठाकर, अर्थात जानने की शक्ति का लाभ उठाकर, वह वेद में से बीज रूप विद्या को प्राप्त करके अपनी बुद्धि की उन्नति करता हुआ बड़े बड़े विद्या वृक्षों का निर्माण करता है। और उन विद्या वृक्षों के निर्माण करके अपने बुद्धि के वैभव को बढ़ाकर वह जीवात्मा यान, घर आदि नाना प्रकार के पदार्थों को बनाता है। तो इस प्रकार के जीव रचित
और ईश्वर रचित समस्त पदार्थों को जिन विद्या ग्रंथों से जाना जाता है, चाहे वह विद्या ग्रंथ मनुष्य रचित हो, चाहे वह विद्या ग्रंथ ईश्वर रचित वेद विद्या हो, वेद विद्या व उससे विस्तृत विद्या ग्रंथ, चाहे सत्यार्थ प्रकाश हो, योग दर्शन हो, न्याय दर्शन हो, नाना प्रकार के जो विद्या ग्रंथ हैं, उन सारे विद्या ग्रंथों का आदि मूल परमपिता परमात्मा है। संसार में जितनी साध्यंत रचना है, साध्यंत कला है, उन सब का मूल भी हमें वेद में प्राप्त होता है। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने वेद और वेद विद्या से बढ़े हुए बड़े बड़े विद्या ग्रंथों का तथा अपनी सृष्टि रचना का और सृष्टि रचना में से लिए हुए जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों से कार्यांतर जो मनुष्य ने बनाए हैं, उन घड़े घर आदि पदार्थों का आदि मूल भी यहां परमेश्वर को कहा है। लेकिन जो पदार्थ कभी बनते नहीं है, जैसे ईश्वर, आत्मा और मूल प्रकृति, उनका बनाने वाला कोई नहीं होता है, वे तो सदा विद्यमान रहते हैं। एक बार किसी नास्तिक ने आर्य समाज के महाधन स्वामी दर्शनानंद महाराज से पूछा, लिखित शास्त्रार्थ के भीतर पूछा कि जब नियम यह है कि संसार की कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, तो हे आर्यों, हे सनातनियों, हे वैदिक धर्मियों, बताओ आपके परमात्मा को किसने बनाया? इस प्रश्न का उत्तर स्वामी दर्शनानंद जी दे पाते, उससे पहले वह प्रश्नावली वाराणसी के एक विद्यार्थी मुक्तिराम के पास पहुंच गई। ये मुक्तिराम आगे चलकर के आर्य समाज के महाधन योगीराज स्वामी आत्मानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस समय वे मुक्तिराम थे, उस समय उन्होंने उस प्रश्नावली का उत्तर दिया था। उसमें इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि तुम्हारा यह प्रश्न अशुद्ध है, गलत है। पूछा गया कि गलती क्या है, तो योगीराज स्वामी आत्मानंद बोले, अरे नास्तिक लोगों, आप लोग जिस अज्ञानता से परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं हो, उस परमात्मा के रचयिता का नाम क्यों पूछते हो? और यदि हमारी दृष्टि से पूछते हो, आस्तिक लोगों की दृष्टि से पूछते हो, तब भी आपका यह प्रश्न गलत है। तब क्यों गलत है? स्वामी आत्मानंद जी ने कहा, नियम यह नहीं है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, अपितु नियम यह है कि कोई भी बनी हुई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती है। और परमपिता परमात्मा बना हुआ पदार्थ नहीं है, इसलिए उसके बनाने वाला भी कोई नहीं है। जैसे परमात्मा सदा विद्यमान है, अनादि है, ऐसे आत्मा और प्रकृति, मूल प्रकृति भी अनादि है। कारण, कुछ पदार्थ केवल कारण होते हैं, उनका कारण कोई नहीं होता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, इनका कोई कारण नहीं है। लेकिन कुछ पदार्थ कारण भी होते हैं, कार्य भी होते हैं। जैसे पृथ्वी घर आदि का कारण है, तो जल आदि का कार्य है। इस तरह से हमें समझ करके चलना चाहिए। अगर ऐसे समझेंगे तब हमें पता लगेगा कि आर्य समाज के प्रथम नियम में जिस वेद विद्या और विद्या ग्रंथों से जिए हैं, सृष्टि के पदार्थों को जाना जाता है, अर्थात बने हुए पदार्थों को जाना जाता है। उन जीवकृत पदार्थ और ईश्वर रचित पदार्थ अर्थात समस्त पदार्थों का आदि मूल परमेश्वर है। इस नियम में वेद को पहले नियम में भी और तृतीय नियम में भी सत्य विद्या क्यों कहा है? क्या अन्य ग्रंथ सत्य विद्या नहीं है?
अन्य ग्रंथों की विद्या में और वेद विद्या में ऐसा कौन सा अंतर है जिस अंतर के कारण वेद विद्या को सत्य विद्या कहा है तथा ऋषि मुनियों के बनाए ग्रंथों को विद्या ही कहा है, इत्यादि बातें जो आर्य समाज के प्रथम नियम में है, उसका व्याख्यान हम इस चलचित्र के माध्यम से अगले प्रवचन में करेंगे। अब तो यही कहते हुए कि समस्त सृष्टि के पदार्थों का और वेद विद्या का आदि मूल परमेश्वर है, अपनी वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम।